Emergency announcement, my dear brothers and sisters. Dinified have arrested Narendra Modi. As you can see, we have arrested Narendra Modi, the genocidal. ये यूके में आखिरकार चल क्या रहा है? ब्रिटेन के बर्मिंघम में एक ब्रिटिश सिटीजन खुलेआम आईसिस स्टाइल एग्जीक्यूशन स्टेज कर रहा है। विक्टिम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्क पहने हुए एक व्यक्ति। ऑरेंज जंपसूट पहनाया गया, हाथों में हैंडकफ्स लगाए गए और ब्लैक हुडेड फिगर्स उसे घुटनों पर बैठाकर अरेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। सामने खड़ा व्यक्ति, जिसका नाम शकील अफसर है, वो खुद को डीनिफाइड ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टर बताकर बोल रहा है, वन डे वी विल हैव मोदी इन हैंडकफ्स, कश्मीर विल बी लिबरेटेड, जॉइन एक्टिविज्म, अभी या कभी नहीं। पोस्टर्स पर लिखा है मोदी फॉरेन पॉलिसी मेड इन टेल अवीव। और सबसे शॉकिंग बात, ये कोई मूवी सीन नहीं है दोस्तों, ये 11 मई 2026 को ब्रिटेन की सड़कों पर हुआ एक रियल पॉलिटिकल स्टंट था। अब सवाल यह है कि ब्रिटेन जैसे देश में ऐसा ओपनली कैसे हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक अटेंशन सीकिंग प्रोटेस्ट था, या फिर ये उस नई राजनीति की झलक है जो धीरे धीरे यूके के सिस्टम में अपनी जगह बना रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। दोस्तों, इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप कृपया नीचे दिए गए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक वायरल स्टंट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ब्रिटेन की बदलती पॉलिटिक्स की, एक ऐसे इकोसिस्टम की जहां रेडिकल इस्लामिस्ट एक्टिविज्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और लोकल इलेक्शंस मिलकर एक नया प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल चेहरा बन चुका है शकील अफसर। शकील अफसर बर्मिंघम का एक पाकिस्तान ओरिजिन इस्लामिस्ट एक्टिविस्ट है। ये डीनिफाइड नाम के ग्रुप से जुड़ा हुआ है और पिछले कुछ समय में यूके पॉलिटिक्स में काफ़ी एग्रेसिव एक्टिविज्म कर रहा है। मोदी मॉक एग्जीक्यूशन स्टंट के दौरान अफसर ने कैमरा के सामने खड़े होकर कहा, डीनिफाइड ने मोदी को अरेस्ट कर लिया, कश्मीर विल बी लिबरेटेड। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब उसने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हों। कुछ समय पहले ईरान के स्टेट लिंक्ड चैनल प्रेस टीवी को दिए गए इंटरव्यू में अफसर ओपनली कहता है कि ब्रिटेन को पैलेस्टीनियंस को गन्स, मिसाइल्स और वेपन्स देने चाहिए ताकि वो ऑक्यूपायर्स के खिलाफ लड़ सके। यानी बात सिर्फ प्रोटेस्ट की नहीं है दोस्तों, बात उस आइडियोलॉजी की है जो धीरे धीरे स्ट्रीट एक्टिविज्म से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की तरफ बढ़ रही है। और शायद इसी वजह से इस घटना ने ब्रिटेन के अंदर भी एक डिबेट शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर एक्स मुस्लिम कमेंटेटर हैरिस सुल्तान ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि ब्रिटेन में एक्सट्रीमिस्ट्स आउट ऑफ हैंड हो रहे हैं। इंटरेस्टिंगली, हैरिस सुल्तान खुद अक्सर मोदी गवर्नमेंट का क्रिटिक रहा है, लेकिन इस घटना के बाद उसने भी इसे डेंजरस एक्सट्रीमिज्म बताया। यही बात जिहाद वॉच के फाउंडर रॉबर्ट स्पेंसर ने भी उठाई। उनका कहना है कि ब्रिटेन की अथॉरिटीज इस तरह के रैडिकल थिएट्रिक्स को नॉर्मलाइज होने दे रही है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। असल सवाल यह है कि क्या शकील अफसर जैसे लोग आइसोलेटेड फ्रिंज एक्टिविस्ट्स हैं, या फिर ब्रिटेन की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इनके लिए जगह बन रही है? और यहीं से पिक्चर और इंटरेस्टिंग हो जाती है। 2026 के लोकल इलेक्शंस के बाद ब्रिटेन में कुछ नए पॉलिटिकल अलायंसेस तेजी से उभरते दिखाई दिए हैं। मुस्लिम इंडिपेंडेंस, द मुस्लिम वोट यानी टीएमवी और वोट पैलेस्टाइन जैसे ग्रुप्स कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोऑर्डिनेटेड कैंपेन्स चलाते नजर आए हैं। इनका पूरा फोकस गाजा, पैलेस्टाइन और मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर सेंटर्ड था। लोकल इश्यूज जैसे इकोनॉमी, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट या एनएचएस की बजाय कैंपेन्स लार्जली फॉरेन पॉलिसी नैरेटिव्स के आसपास घूमते दिखे। शकील अफसर खुद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अलायंस का को लीडर है। उसके साथ अहमद याकूब जैसे एक्टिविस्ट्स भी जुड़े हुए हैं जो रेडिकल इस्लामिस्ट रेटरिक के लिए जाने जाते हैं। रीसेंट लोकल इलेक्शंस में इन ग्रुप्स ने कई सीट्स जीतकर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में अब इस्लामिक पोलराइजेशन ओपनली दिखाई देने लगी है। और यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन सामने आता है। द मुस्लिम वोट ने कई मुस्लिम हेवी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ग्रीन पार्टी कैंडिडेट्स को टैक्टिकल सपोर्ट दिया है। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का मानना है कि ब्रिटेन में लेफ्ट विंग एक्टिविज्म और इस्लामिस्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बीच एक अनयूजुअल अलायंस बनता दिखाई दे रहा है। यूके में रेडिकल इस्लामिज्म और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स को मेन स्ट्रीम स्पेस देने के आरोपों में आजकल ग्रीन पार्टी का नाम भी लगातार सामने आया। क्रिटिक्स का कहना है कि ग्रीन पार्टी ने कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसे एक्टिविस्ट और प्रेशर ग्रुप्स के साथ टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बनाई जिनकी पॉलिटिक्स लार्जली इस्लामिस्ट ग्रीवियंस नैरेटिव्स और पैलेस्टाइन सेंट्रिक मोबिलाइजेशन पर आधारित थी। यही वजह है कि शकील अफसर जैसे एक्टिविस्ट आइसोलेटेड फ्रिंज फिगर्स नहीं लगते। बर्मिंघम और अदर मुस्लिम हेवी रीजन्स में इनका इन्फ्लुएंस लोकल पॉलिटिकल इकोसिस्टम्स तक पहुंचता दिखाई देता है। ग्रीन पार्टी ओपनली एक्सट्रीमिस्ट लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती, लेकिन क्रिटिक्स
क्रिटिक्स का आरोप है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स और कोएलिशन बिल्डिंग के चक्कर में ऐसे रेडिकल इकोसिस्टम्स को लेजिटिमेसी ये दे रहा है। और शायद ब्रिटेन की पॉलिटिक्स का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा यही है। रेडिकल रेट्रिक अब सिर्फ इंटरनेट फोरम्स या फ्रिंज प्रोटेक्ट्स तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे वही नैरेटिव्स मेन स्ट्रीम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के आसपास नॉर्मलाइज होते दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों ऑफिशियली सभी ग्रुप एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ओवरलैपिंग कैंपेन्स, एंडोर्समेंट्स और कोऑर्डिनेटेड मैसेजिंग लगातार देखने को मिल रही है। यानी पिक्चर अब सिर्फ बर्मिंघम के एक पॉलिटिकल स्टंट तक सीमित नहीं रही, ये एक लार्जर पॉलिटिकल ट्रेंड का हिस्सा है जो ब्रिटेन में साफ साफ दिख रहा है। 11 मई 2026 को स्पेक्टेटर मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसका टाइटल था द डिस्टर्बिंग ट्रूथ अबाउट ब्रिटेन्स इस्लामो पॉपुलिज्म मूवमेंट। इस रिपोर्ट का दावा है कि ब्रिटेन में एक नया पॉलिटिकल इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जिसमें इस्लामिस्ट एक्टिविस्ट, ग्रीवियंस बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और पॉपुलिस्ट मोबिलाइजेशन एक साथ मर्ज हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन ग्रुप्स का लॉन्ग टर्म गोल लोकल काउंसिल्स और कम्युनिटी पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस बढ़ाना है ताकि आने वाले सालों में नेशनल लेवल डिसीजन मेकिंग पर भी प्रेशर बनाया जा सके। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवमेंट का पूरा मॉडल डेमोक्रेटिक वैल्यूज का इस्तेमाल करके उन्हीं सिस्टम्स पर प्रेशर क्रिएट करना है। फ्री स्पीच का इस्तेमाल एक्टिविज्म के लिए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल इलेक्टोरल बार्गेनिंग के लिए और विक्टिमहुड नैरेटिव्स का इस्तेमाल कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए। क्रिटिक्स का कहना है कि ब्रिटेन की पॉलिटिकल क्लास इस बदलाव को अंडर एस्टिमेट कर रही है क्योंकि अभी ये मूवमेंट फ्रैगमेंटेड सा दिखता है, लेकिन लोकल इलेक्शंस में इनके इफेक्ट्स धीरे धीरे विजिबल होने लगेंगे। और शायद इसी वजह से बर्मिंघम का मोदी एग्जीक्यूशन स्टंट इतना बड़ा सिंबल बन गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक मैसेज था दोस्तों, एक ऐसा मैसेज जो बताता है कि ब्रिटेन की स्ट्रीट्स पर पॉलिटिकल रेडिकलिज्म अब ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज़्यादा थिएट्रिकल और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता जा रहा है। दोस्तों वैसे ब्रिटेन खुद को लिबरल डेमोक्रेसी और मल्टी कल्चरलिज्म का ग्लोबल सिंबल बताता आया है। भारत और ग्लोबल साउथ के देशों को तो हमेशा ज्ञान देता रहा, लेकिन आज उसी ब्रिटेन में रेडिकल इस्लाम इतना बढ़ गया है कि एक राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ हिंसा को ग्लोरीफाई किया जा रहा है और ब्रिटेन वाले चुप हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद।